मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप ब्रेक जब भी बनाएं, देखो दो टाइप की चीजें होती हैं कि लोग कहते हैं कि फेस्टिवल तो हर साल आते हैं, जेई अगले जेई की तैयारी तो एक ही बार करोगे तुम। हाँ, बात उनकी कहीं ना कहीं सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपनी इस पूरी तैयारी में अपने आप को मार करके या मन मार करके या फिर पूरा डिप्रेशन में जाकर के तैयारी करने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, दिस इज नॉट द होल लाइफ। तो ठीक है, हम तैयारी करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे। तो आप लोग अपने फेस्टिवल्स को जरूर बनाइए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आईआईटी की तैयारी में कोई ज्यादा अपने आप को नहीं झोंकना है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना, आउटपुट नहीं आ रहा है लेकिन जबरदस्ती झोंके पड़े। हमें आउटपुट चाहिए और आउटपुट एक पॉजिटिविटी के साथ आता है। ठीक है, तो दो प्रकार के बच्चे हमारे पास, नो बैकलॉग एंड विद बैकलॉग। जिन बच्चों का कोई बैकलॉग नहीं है, दिस इज द राइट टाइम जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। जो भी आपको लगता था सर मेरे को प्रैक्टिस में टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने आपको कहा ओनली प्रैक्टिस एंड रिवीजन, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे वाले टॉपिक्स हम लोग मिल करके साथ में करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग मिलकर के साथ में करेंगे। पीवाईक्यूज आर योर टॉप प्रायोरिटी। सबसे पहले प्रायोरिटी पीवाईक्यूज है। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, आपके पास होंगी भी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उनको सब सेकेंडरी करिए, पहले पीवाईक्यूज करिए। मैंने आपको पीवाईक्यूज शेयर कर दिए हैं ऑफ ऑल चैप्टर्स टेलीग्राम पर मैंने आपको दे दिए हैं, और इसमें बैच में भी डलवा दूंगा। टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिए थे कल रात को सारे चैप्टर्स के। ठीक है, रीसेंट जितने भी है उसमें एडवांस के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो आगे आगे जैसे जैसे होंगे तब मैं दूंगा, आगे आपको भागने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे होंगे सर मैंने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, और मैं आपको बता रहा हूं पीवाईक्यूज 100% नहीं जाना है आपको, 70% मैक्स। अगर आपके 100 सवाल लगा रहे हो, 10 सवाल लगा रहे हो, 7 सही हो रहे, गुड प्रोग्रेस। 100 सवाल लगा रहे हो, 70 सवाल सही है, गुड प्रोग्रेस। बिलीव मी, आपको लगेगा सर 30 सवाल नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, 70 सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेशियो है। अभी 1.5 साल की तैयारी है, धीरे धीरे कवर होकर के 80-90 तक चला जाएगा। ठीक है, 10-15% की एरर तो हमेशा होती ही है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है दैट इज नॉट 100% क्वेश्चन। तुम जितने ट्राई कर रहे हो 10 में से 7 ही सही होने चाहिए। डीपीपी अगर तुम सही कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, अगर तुम्हारे 7-8 सवाल सही हो जा रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन। उसमें कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 सवाल नहीं हुए, 3 सवाल नहीं हुए, अब अच्छा नहीं लग रहा है। अरे कुछ नहीं, ये नॉर्मल है। तू देख रहा है ना, एक ही टॉपिक को घुमा फिरा करके कैसे कैसे पूछ सकते हैं। तो होता है, कई बार नहीं क्लिक करता है, कोई दिक्कत नहीं, सवालों से सीखना होता है। अगर आपके पास पीवाईक्यूज करने के बाद टाइम बचता है, जो मुझे लग नहीं रहा बचेगा, लेकिन कई बच्चों ने शायद पहले से पीवाईक्यूज लगाए होंगे, तब आप एचसीवी मॉड्यूल और अपने डीपीपी पर जा सकते हो। और जो मैं आपको एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा वो बीच में ब्रेक में आप देख लीजिएगा। एक रिकॉर्ड कर चुका हूं 2 ब्लॉक सिस्टम, दैट इज ओनली फॉर कंपटीशन, आपके स्कूल में नहीं आएगा। पहले मैं सर्कुलर दूंगा क्योंकि फ्लो में ये चैप्टर खत्म हो जाए एटलीस्ट आपका, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर पाए आफ्टर द ब्रेक। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया, मैं चाहता हूं कि करके इसको भी खत्म करूं, क्योंकि ब्रेक है, आप लोग आराम से उसको पढ़ सकेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा वो भी खत्म हो जाए। जिन बच्चों का बैकलॉग है, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको अगले चैप्टर के लिए, दैट इज वेक्टर्स। जो एक बच्चा कह रहा था सर रेजोल्यूशन नहीं समझ आया, तो बेटा सर्कुलर में रेजोल्यूशन समझाने लगूंगा अब, तो सर्कुलर कब करेगा भाई बता। अब अगले में वेक्टर्स आने वाला है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चाहिए, ग्राफ चाहिए, हमें एरिया अंडर ग्राफ निकालना है। अभी सारे वर्क वाले चैप्टर में सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो जिन लोगों का बैकलॉग है और नेक्स्ट चैप्टर से सही से जुड़ना चाहते हो, ये लास्ट मौका है। इसके बाद आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी ऐसी सीधे। अब 25 दिसंबर की क्रिसमस की छुट्टी है, सोचिए, अब कोई गैप नहीं है, और फिर उसके बाद भी कोई ऐसा मेजर कोई छुट्टी नहीं है कि 2-3 दिन की छुट्टी आ रही हो जहां पे आप कवर कर ले जाए। यही वो मौका है जिसमें आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज हमेशा ट्रेल बैक ही चलेगा पीछे। ठीक है, तो वेक्टर्स अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। ठीक है, वेक्टर्स अच्छे से कंप्लीट करना है, बेसिक मैथ्स पूरा कंप्लीट करना है, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूरा कंप्लीट करके आना है। सर काइनेमेटिक्स और वो फॉर द टाइमिंग छोड़ सकते हो हमारा, लेकिन वेक्टर्स के बाद की बात, काइनेमेटिक्स 1D 2D यूनिट्स एंड डायमेंशन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज हमें वर्क में चाहिए होगी। ठीक है, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। क्लास इलस्ट्रेशंस सबसे पहले आपको ये करना है फिजिक्स में। सर हमारा टाइम ही इसमें निकल जाएगा क्योंकि इतने सारे लेक्चर्स हैं, मानता हूं, तो जो भी क्लास के क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं उसमें जेई मेंस है, जेई एडवांस है, अच्छे क्वेश्चंस है, आप लोग क्या कर सकते हैं उनको खुद से सॉल्व करिएगा। एक बार लेक्चर देखने के बाद पीडीएफ निकालिए, खुद से सॉल्व करना। आंसर मैच नहीं हुआ दैट मींस आपकी लर्निंग नहीं है। ठीक है,
पीवाईक्यू ऑफ लास्ट ईयर, कुछ बच्चे होंगे कि जिन्हों का बैकलॉग ज्यादा नहीं होगा तो आप लोग अपने पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट ईयर ट्राई करेंगे कम से कम, ठीक है। अब मेरे को पता है, मैं एक हार्श ट्रूथ आपको बता करके जा रहा हूं, आपके अंदर अभी जितनी एक्साइटमेंट है ना कि सर छुट्टी आएंगी, अब देखना मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, मैंने बहुत साल से देखा है बहुत सारे बच्चे बर्बाद करके ही आते हैं। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, दिस इज द लास्ट चांस वेयर यू कैन कम बैक इनटू द कंपटीशन। 11th क्लास के लिए कह रहा हूं, 12वीं में फिर मिलेगा, मार्च में आपको गैप मिलेगा, आप कई बच्चे वहां पे पकड़ लेते हैं वापस। अभी आपको वापस ट्रैक पर आने के इसके बाद का मौका नहीं है, गवा दोगे फिर आप रोते रहना बेटा, कोई सुनने वाला नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं, इस तैयारी में तेरे को ये लगेगा कि सर हमारे हिसाब से क्यों नहीं, जैसे कोई एक बच्चा कह रहा था कि सर तेज चल रहा है, तो तेज तो चलेगा ही यार, तो कॉमन सेंस लगा करके एक्सपेक्टेशन बनाया करो ना थोड़ा। तुम्हारा सिलेबस फरवरी में खत्म होना है, अगर इसी चैप्टर को एक्सटेंड कर दूंगा तो तेरे को लगता है फरवरी में खत्म होगा? नहीं, कई होगे तो फाइनल आ रहे होंगे, तो या तो तू खुद अप्रूव करके लिख करके दे दो कि सर आखिरी के चैप्टर में घास काट देना, जो मैं करता नहीं हूं। पुराने अर्जुनाथ से आप पूछ लीजिएगा या पुराने लक्ष्य से पूछ लीजिएगा, लास्ट मोमेंट तक मैं तमीज से पढ़ाना चाहता हूं और उसके लिए एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। अभी तेरे को खुश करूं, ठीक है, आराम आराम से, जितने लेक्चर तुमने देखा होगा लेक्चर प्लानर के हिसाब से मैं उतने ही लेक्चर के आसपास ही खत्म कर रहा हूं। कभी कभार हो जाता है एक्सटेंड, कई बार कुछ टॉपिक्स लगता है कि यार ठीक है रुक करके पढ़ाना चाहिए तो थोड़ा सा खींच देते हैं। तो अभी हमारे 4-5 लेक्चर्स का डिले चल रहा है, हम पीछे चल रहे हैं, हम स्लो चल रहे हैं बेसिकली। हमें कहीं ना कहीं तो इसको कवर अप करना पड़ेगा ना भाई। अब तुम हर चैप्टर में बोलोगे अब आने वाले अगले चैप्टर और टफ होंगे और टफ होंगे, तुम कहो सर और स्पीड करो और स्पीड कम करो, तो ऑब्वियस सी बात है जो तेरी सेकंड बुक होगी उसमें घास कटेगी। फिर सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो भाई तेरे पास टाइम नहीं होगा, जनवरी में तू ही बोलने लगेगा सर एग्जाम आ रहा है बताओ। अभी अभी कई बच्चे कहते हैं ना एग्जाम आ रहा है एग्जाम आ रहा है, तो फाइनल के लिए भी कहेगा तू, तो फिर मेरे पे जब तू इतना लोड देगा फिर मैं कहूंगा ठीक है भाई तेरे को पढ़ना नहीं है, ले खत्म, क्रैश कोर्स जैसे हो जाएगा, जो मैं नहीं करता। तो मेरे को तमीज से पढ़ाना है, तुम्हें भी इसको तमीज से करके आना है इन 10 दिनों में। मॉर्निंग रूटीन है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आप छुट्टी में है, बिलीव में आप प्लान बहुत सारे बनाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, 10 दिन के बाद देख लेना गिल्ट के साथ वापस आओगे। इट्स बेटर कि आप उतना ना करो जितना आपने सोचा है, उससे कम का ही टारगेट लेकर के जाओ, उसको ढंग से कंप्लीट करके आ जाओ, ठीक है। जिस बच्चे ने सुबह नहीं पढ़ा इसका मतलब पूरे दिन नहीं पढ़ेगा, गारंटी बता रहा हूं। तो आप भले ही अर्ली मॉर्निंग उठने वाले इंसान हो या ना हो, अगर आप सही में पढ़ना चाहते हो इन छुट्टियों में और साथ में फेस्टिवल एंजॉय करना चाहते हो, आपको सुबह ही उठ के पढ़ना पड़ेगा। 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, 3:30 बजे उठिए, वटेवर टाइम। अब आप 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, जो सुबह पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बिलीव मी उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। घर वाले कुछ काम दे देंगे, आपको कुछ काम रहेगा, आपके दोस्त आ जाएंगे, कुछ ना कुछ, वो कंसेंट्रेशन नहीं आएगी। आप किताब लेकर के बैठे भी रहोगे तो मैं बता रहा हूं स्ट्रेस में बैठे रहोगे, लर्निंग नहीं होगी वहां पर, ठीक है। जो पढ़ना है सुबह पढ़ना है, तो मेजॉरिटी टाइम मैंने आपको कहा है कि सुबह आप अपना फॉलो करिए विद सम ब्रेक्स। आप ऑब्वियसली 1 घंटे का आराम से ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, 7 घंटे हैं या अप्रोक्सीमेटली, तो आप 1 घंटा अपना ब्रेक ले लिया, ब्रश व्रश कर लिया, कुछ नाश्ता कर लिया, थोड़ा सा टहल लिया, 1 घंटे का ब्रेक है। आप इंटरवल 15-20 मिनट का लेना हो, आधे घंटे का लेना हो, सीधे 1 आवर का लेना हो, वो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। सुबह के समय आप कौन से सब्जेक्ट्स को उठाइए? फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, क्योंकि ये कैलकुलेशन डिमांड करेगा, ये कैलकुलेशन डिमांड करेगा, तो कल हम बैठ करके फुल कंसंट्रेशन चाहिए। तो अगर आपका इनका बैकलॉग है या इनकी प्रैक्टिस है, इन सब्जेक्ट्स को सुबह उठाइए। आफ्टरनून में नॉर्मली आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपने सुबह पढ़ लिया तो आप अब थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में रहेंगे, आप इंजॉय करिए, रेस्ट करिए जो आपको है। ज्यादा लंबी नींद मत ले लेना दोपहर में, क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर आप रात को लेट सोओगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। तो कोशिश ये करना कि दोपहर में आप सो रहे हो तो भाई आधा घंटा सो लिए, बहुत ज्यादा थक गए हो तो आधा घंटा सो लिए, क्योंकि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे हो। 10 दिन मैं ये चाहता हूं कि आप फॉलो करें। अगर आप दोपहर में ज्यादा सो जाएंगे, बिलीव मी रात को नींद नहीं आएगी, रात को आप पढ़ भी नहीं रहोगे, फिर अगले दिन आप सुबह नहीं उठोगे, रूटीन खराब होगा, उस दिन पूरा नहीं पढ़ोगे। दिवाली वाले दिन भी आपको सुबह उठ करके पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप दिवाली बना लीजिए खुल करके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बैकलॉग स्टूडेंट्स को यहां पढ़ना पड़ेगा दोपहर में भी। आप ब्रेक लीजिए, 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, घूम लिया, फिर लिया, खा लिया, 3 बजे बैठिए भैया, 1-2 लेक्चर्स और निपटाइए, 5 बजे तक पढ़िए, 5:30 तक पढ़िए, 5:30 फिर ब्रेक लिया, फिर 1.5-2 घंटा आपने सेट कर लेना भाई। नहीं फॉलो करोगे ना टाइम, बिलीव मी 10 दिन ऐसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा।
निकलते आए हैं, अभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, नहीं मैं संभाल लूंगा, देख लेना हर एक दिन का अपना प्रोग्रेस। रात को सोने से पहले एक बार सोच लेना क्या हो रहा है, और पहले 2 दिन में भी अगर आपकी ये सिचुएशन आ रही है, समझ जाना ये दिन खराब होने वाले हैं अगर आप सुबह नहीं उठे तो। ठीक है, जिनका बैकलॉग है तो भाई आपको थोड़े से ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, दोपहर में आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। इवनिंग रूटीन 8 PM टू 10 PM फ्लेक्सिबल है, किसी का पहले हो किसी का बाद में हो, लेकिन मैं चाहता हूं 10 साढ़े 10 के आसपास आप सो जाइएगा। सर दिवाली वाले दिन तो लेट तक रहता है, हाँ ठीक है, तो उस दिन मत पढ़ना, शाम को जाने दो। सुबह वाला मिस नहीं करना, वो 7-8 घंटे सुबह ही निपटा दो भाई, जिससे पूरा दिन आप लोग टेंशन फ्री रहो। अगर आपका कोई इवेंट होता भी है तो आपके अंदर ये रहेगा कि यार कम से कम मैंने ना सुबह पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त आगे तो आधा घंटा बैठ जाता हूं, गिल्ट नहीं होगा। नहीं तो तुम फेस्टिवल में बैठे भी होगे, गिल्ट भी कर रहे होगे, और फालतू का ना अपने अराउंड एक नेगेटिव एनर्जी लेकर के बैठे होगे, घर वालों का भी मूड खराब करोगे तुम। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप सुबह उठ करके अपना काम खत्म कर लीजिए, पूरी फैमिली सो रही होती है, और उनको बोल देना 11-12 बजे तक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आई एम फ्री। फिर सीधे मैं आपको कह रहा हूं रात को पढ़िए, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, एंजॉय योर फेस्टिवल, टेक रेस्ट, टेक एनर्जी फ्रॉम अदर्स। और शाम को एक ऐसा टाइम, ऐसा सब्जेक्ट आप लीजिए जैसे इनऑर्गेनिक है, उसमें आपको ज्यादा कलम चलाने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं। और रिवीजन ऑफ नोट्स, जैसे आपने फिजिक्स के उठा लिए कंसेप्ट, क्वेश्चन के कंसेप्ट देख रहे हैं, अच्छा हाँ यार इसमें ये करना था, इसमें ये करना था। फिर आपने केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को उठा लिया, अच्छा सर ने ऐसे मोल्स निकाला, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये बताया था, ये बताया था, ये बताया, तो आपने अपने कंसेप्ट्स को ब्रश अप किया, वो आप कर सकते हैं। डोंट मेक बल्कि प्लान्स। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे बहुत बल्कि प्लान्स बनाएंगे, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करोगे। प्लान्स को रिलैक्स स्टेट वाले रखिए कि आप इतने टाइम में कर पाए, नहीं तो सिर्फ डिप्रेशन होगा, बिलीव मी। ठीक है, डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ, ज्यादा अपने ऊपर बर्डन मत लेना कि यार ये खत्म करके ही जाना है, कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें तो इट्स ओके, धीरे धीरे करके मैनेज की जा सकती है। इंजॉय फेस्टिवल रेस्पॉन्सिबली। रेस्पॉन्सिबली कहने का मतलब क्या है कि आप एक ऐसी तैयारी में है जहां पर आपकी बहुत एफर्ट्स ये तैयारी डिमांड करती है। अगर आपने पूरा दिन ही काट दिया सिर्फ इंजॉयमेंट में, बिलीव मी आप अपने करियर वाइज शायद उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं एक्ट करें उस दिन। आप अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए, आप प्रॉपर मैनेज करिए उस चीज को। ठीक है, हम लोग भी मैनेज करते हैं, हम लोग भी अपने, अब कल तो छुट्टी है लेकिन हम लोग कल भी रिकॉर्डिंग करेंगे, बहुत सारे टीचर्स रिकॉर्डिंग करेंगे, मैं संडे को भी आकर के रिकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही है। तो मेरे को भी अपना फेस्टिवल बनाना है, मेरे को भी अपनी फैमिली के साथ रहना है, लेकिन मैं काम को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करूंगा कि यार मैं फेस्टिवल के टाइम पे सोच रहा हूं यार 7-8 दिन निकल जाएंगे, मैं लेक्चर दे देता, बच्चा पढ़ लेता। ठीक है, तो मैं भी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने फेस्टिवल्स को बनाऊंगा, तुम भी बनाओ। तुम्हारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है तो पहले अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी रख करके सबसे पहले सुबह उठ के पढ़ लो, फिर रिलैक्स स्टेट में अपना आराम से दिन काटो। ठीक है, रिटर्न विद लेस गिल्ट। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा गिल्ट लेकर के वापस आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम गिल्ट को आप अपना कम करिए। एंड आफ्टर दिस देयर इज नो ब्रेक वेयर यू कैन कवर बैक। इसके बाद आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, आप अपना लेक्चर प्लानर निकाल लीजिए, आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। 25 दिसंबर की एक छुट्टी है, 1 जनवरी की छुट्टी है, आई थिंक 14-15 जनवरी की छुट्टी है, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं है, 3 छुट्टियां मिलेंगी और 3 छुट्टियां वो भी कंबाइंड नहीं है, अलग अलग करके ऐसा कुछ है। ठीक है, इससे बेटर मौका कुछ नहीं। अगर आप एक्सक्यूज बना करके आना चाहते हैं, सर हमारे यहाँ पे ये था वो था ये था, तो सुबह पढ़ ले भाई। तेरे को भी पता है कि यार दोपहर और शाम में कोई ना कोई नया चीज आ जाएगा जिसमें तेरा टाइम चला जाएगा, तो प्लीज रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सुबह पढ़ लेना।